हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज इस लेक्चर के इनसाइट हम जावा में स्टैटिक वेरिएबल को समझने वाले हैं। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हम एक प्रोग्राम बनाकर इसे समझेंगे। तो प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मिनट तक वॉच करें, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कोई भी एक वेरिएबल बना लीजिए। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया x और उसके इनसाइड मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी 10। अब इस वेरिएबल के आगे अगर मैं स्टैटिक लिख देता हूँ तो ये स्टैटिक वेरिएबल बन जाएगा। जब किसी वेरिएबल के आगे स्टैटिक कीवर्ड आप यूज़ करते हैं तो वो स्टैटिक वेरिएबल कहलाता है। ये पहली बात। अब अगर आप स्टैटिक वेरिएबल नहीं बनाते हैं और मेन मेथड के इनसाइड आप इसे कॉल करते हैं तो कंपाइल टाइम एरर आएगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। आप अगर स्टेप बाय स्टेप इसके रूल्स को समझ लेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं यहाँ पर इस x को कॉल कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर एरर शो हो चुका है और यहाँ पर रन करके बताते हैं आपको। जैसे आप रन करेंगे तो यहाँ पर एरर आ चुका है। ओके, तो रूल ये कहता है कि आप स्टैटिक के इनसाइड नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकते। यहाँ पर आपका जो मेन मेथड है वो स्टैटिक है और यहाँ पर ये जो वेरिएबल है ये नॉर्मल वेरिएबल है, ये स्टैटिक वेरिएबल नहीं है। इस वजह से आप इसे यहाँ कॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको इसे स्टैटिक बनाना पड़ेगा। जैसे आप इसे स्टैटिक बनाएंगे तो आपको ये एरर नहीं आएगा। आप इसे रन करते हैं तो आपको इसका आउटपुट मिल जाएगा इस तरीके से। ये तो बात हुई कि स्टैटिक वेरिएबल होता क्या है और जब आप इसे यूज़ करते हैं तो आपको क्या दिक्कत आती है, उसका सॉल्यूशन क्या है। लेकिन अभी स्टैटिक वेरिएबल के बारे में आप पूरा नहीं समझे हैं। इसके लिए आपको मैं क्लास के बाहर यानी कि इस क्लास के बाहर एक और क्लास बनाता हूं और उसके इनसाइड समझाता हूं, जिससे आप इसे और डिटेल में समझ पाएंगे। मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ और इसे भी यहाँ से हटा देता हूँ और इस क्लास के बाहर मैं एक और क्लास बना रहा हूँ। किसी भी नेम से बना सकते हैं, मैं फर्स्ट नेम से बना देता हूँ। अब यहाँ पर ये जो क्लास मैंने बना दी है, अब इस क्लास के इनसाइड में सेम वही वेरिएबल ले रहा हूँ x और उसके इनसाइड में यहाँ पर 10 असाइन कर रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया मैंने x और उसके इनसाइड कोई वैल्यू मैंने असाइन की और अब इसे मैं यहाँ पर एक्सेस करना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट बनाकर फिर इस x को कॉल करना पड़ेगा, तब ये वैल्यू 10 मुझे मिलेगी। यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस फर्स्ट नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाकर इसे रेफरेंस में रखना पड़ेगा और अब मुझे इस तरीके से इसे कॉल करना पड़ेगा, यानी कि इस रेफरेंस से, यानी कि इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया है इस रेफरेंस से मुझे किसको कॉल करना पड़ेगा, मुझे कॉल करना पड़ेगा x को इस तरीके से। तब मुझे यह आउटपुट मिलेगा 10। अब मान लीजिए कि मैं ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहता और सीधे ही मैं उसे एक्सेस करना चाहता हूँ, तो कैसे कर पाएंगे? तो आपको इसे स्टैटिक बनाना पड़ेगा। अगर आप इसे स्टैटिक बना देते हैं तो आप सीधे ही इसे क्लास नेम से कॉल कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसे क्लास नेम से कॉल करेंगे तो ये एक्सेस हो जाएगा और अब इसका आउटपुट भी आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। मैं यहाँ 20 असाइन कर देता हूँ। अब मैं इसे रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं आपको आउटपुट मिल चुका है 20। बहुत आसान है। ये तो मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया।
अब स्टैटिक के बारे में एक रूल और ये कहता है कि स्टैटिक जो होता है वो मेमोरी में वन टाइम लोड होता है। तो इसके लिए मैं एक और एग्जांपल बना देता हूँ। यहाँ पर मैं पहले इसको हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। यहाँ पर मैं इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ और यहाँ ऊपर एक वेरिएबल लेते हैं, नॉर्मल वेरिएबल, वही एक्स, और इसको मैंने 0 से इनिशियलाइज किया। और मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ एक्स को इस तरीके से। बहुत आसान है। अब आप क्या करेंगे, इस क्लास के 3 बार ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मैं इस क्लास के 3 बार ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। इसको मैं F1 रेफरेंस में रख दूंगा, इसको मैं F2 रेफरेंस में रख दूंगा, इसको मैं F3 रेफरेंस में रख दूंगा, इस तरीके से। तो होगा क्या कि आपने यहाँ पर एक नॉर्मल वेरिएबल बनाया है और उसको 0 से इनिशियलाइज किया है। जब ये कंस्ट्रक्टर चलेगा तो ये 0 से बढ़ के 1 हो जाएगा और 1 प्रिंट होगा। अब जितनी बार आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतनी बार यहाँ पर 1 1 1 प्रिंट होगा, क्योंकि ये मेमोरी में बार बार लोड हो रहा है, इसकी बार बार कॉपी बन रही है। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि एक दिक्कत है जिसका सॉल्यूशन स्टैटिक आपको करके देगा। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 1 1 आपको आउटपुट मिल रहा है। और अगर आप इस वेरिएबल के आगे स्टैटिक लिख देते हैं, अब आप इसे स्टैटिक बना देते हैं, तो अब ये मेमोरी में 1 टाइम लोड होगा। अब आप इसे कंपाइलर रन करेंगे तो अब आपको आउटपुट जो मिलेगा वो मिलेगा 1 2 3, जैसा कि आप चाहते थे। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने स्टैटिक वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आया है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे आने वाले लेक्चर्स के इंसाइट स्टैटिक कीवर्ड के बारे में और एग्जांपल में बनाऊंगा, तो आप उन्हें भी अच्छे से वॉच करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।